We have been organizing this program, okay, every year after the judicial killing of Afzal Guru, because we feel that we believe that like many other intellectuals in this country, that in his hanging due process of the law was not followed. Meeting on 9th was organized by some individuals. They were part of the organization Democratic Students Union, but they resigned some 2-3 months back. बार जो नारा लगा है, जंग रहेगी भारत की बर्बादी तक, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह. But when this kind of slogan started rising it, our JNSU president and JNSU members actually tried to control it. अधिकांश स्टूडेंट JNU कैंपस के बाहर के थे, तो उनमें आपस में झड़प हुई. उस झड़प के दौरान आप देखेंगे, उस वीडियो को बड़ी गहराई से देखना, उसमें जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वो मोस्टली मुंह पे कपड़े रखे हुए लोग थे. वहाँ पर ये नारे जैसे ही हुए तो लेफ्ट का भी हर बंदा बोला नहीं, ये अनवांटेड नारे हैं, ये नहीं होना चाहिए, कौन लगा रहा है भाई. उनका गेटअप ऐसा था कि उसमें से आधे बाहर के थे, कुछ यहाँ के भी शायद दिख रहे थे, लेकिन कोई रिकॉग्नाइज कर नहीं रहा था. लेकिन जब वो नारे ऐसा नारा लगाने लगे तो वो मुँह ढक लिए, क्योंकि उधर से रिकॉर्डिंग हो रही थी. तो ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये लोग थे कौन जो नारा लगा रहे थे, क्योंकि इधर से कोई ये नारा लगा ही नहीं रहा था. क्योंकि अफजल पर ऐसा नहीं, ये पहली बार मीटिंग थी, इसके पहले सक्सेसिवली पिछले 2 सालों में भी मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था और इस तरह के नारे कभी नहीं लगे. 2 साल छोड़ो, कभी लगे ही नहीं इस तरह के नारे. पर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मिलकर इस तरह के नारे किए और उन स्टूडेंट्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए. हम यही डिमांड रखते हैं और आगे से इस तरह के आयोजन को, जो कल्चर के नाम पर आयोजन किया जा रहा है, मकबूल भट्ट को और अफजल गुरु को शहीद बताया जा रहा है, इस तरह के प्रोग्राम्स इस JNU में नहीं होने चाहिए. So it's been said or not, that is has to be confirmed yet, and I don't think so it has been said. And like what I mean, the videos they have been showing, and I think you cannot those people who against whom this sedition has been charged, I don't think so they have said this. कि महिलाएं मांगे आज़ादी, कश्मीर में भी, गुजरात में भी, बंगाल में भी, एवरीवेयर. वो आज़ादी एक्चुअली था कि स्टेट से अलग होके नहीं, इंडिया से अलग होके नहीं. आज़ादी फ्रॉम पैट्रियार्की, आज़ादी फ्रॉम एनी स्टेट रिप्रेशन, आज़ादी फ्रॉम एनीथिंग दैट बाइंड्स योर फ्रीडम. कैंपस में रात को पुलिस घुसती है, सुबह पुलिस घुसती है, स्टूडेंट्स को छानबीन कर रही है, कैंपस का जो डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है उसको डिस्टर्ब कर रही है. आप किस तरह पूरा बटालियन कैंपस के बाहर निकाल रहे हैं. रातों में हॉस्टल्स में रेड हो रहे हैं. क्यों JNU के कैंपस के हॉस्टलों में रेड होगा? अब वो लोग ऐसे में अंधेरे का फ़ायदा उठा करके जब ज़्यादा बवाल मच गया तो वो लोग बीच से खिसक भी लिए, ठीक है, जो नारे वाले थे. क्योंकि यहाँ पर JNU में जब भी कोई मीटिंग होती है तो किसी को नहीं रोका जाता, चाहे बाहर का हो या कहीं का भी हो, कोई भी आ सकता है. और कन्हैया बीइंग अ प्रेसिडेंट, जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने बुलाया था कन्हैया को कि आप प्रेसिडेंट हो, आ जाइए. हो सकता है ABVP वाले ज़्यादा बवाल कर दें या इनकेस कोई भी क्लैश होता है तो प्रेसिडेंट का वहाँ होना ज़रूरी है. अब जब वीडियो बन रहा था तो वहाँ पर खड़े करीब 100 लोगों का फ़ोटो आया होगा. उस फुटेज का फ़ोटो देख करके और नारे का वो दिखा करके, ये एक तो गलत है. क्योंकि आप अगर जब तक आप लिफ्ट मूवमेंट नहीं देखोगे तब तक आप मैच कैसे कर पा रहे हो. तो ये अभी तक क्लियर नहीं है कि वो नारे लगाने वाले कौन थे, क्योंकि ये हम लोगों को पता है कि वो यहाँ के नहीं थे. और जिन लोगों के खिलाफ FIR है, कांग्रेस प्रेसिडेंट को जिनको अरेस्ट किया गया है, उन्होंने भी उस तरह का कोई नारा लगाने का कोई सबूत नहीं है. बाकी लोगों के खिलाफ जिनके खिलाफ FIR, उन्होंने भी उस तरह का कोई नारा लगाते हुए दिख नहीं रहे हैं. अब सेडिशन के चार्ज पर आते हैं. सेडिशन का चार्ज साफ साफ कहता है कि एनी स्लोगन कैन नॉट बी कॉल्ड पुट अंडर सेडिशन इफ़ इट इज़ नॉट एन इंसाइटमेंट टू वायलेंस और पब्लिक डिसऑर्डर. ये साफ साफ है. तो कोई पब्लिक डिसऑर्डर नहीं किया गया, कोई वायलेंटली नहीं कह रहा था. 3-4 लोग थे, मुझे लगता है वो फैनेटिक थे. वो जो लड़के थे उनके अंदर एंग्विश था, गुस्सा था, जो भी कह लीजिए, या फिर उनकी समझ नहीं थी कि ये अनवांटेड नारे लगाने की कोई ज़रूरत थी. उसको किसी ने नहीं पसंद किया. और जहाँ तक रही बात कन्हैया की, तो कन्हैया ने उस पूरे मूवमेंट को लीड किया था. और जब यहाँ से मार्च गंगा ढाबा तक गया था, देखिए इन्होंने इस प्रोग्राम को एक कल्चरल इवेंट का नाम दिया था. जब कल्चरल इवेंट का आपने नाम दिया तो यह आंदोलन, यह जो मतलब इनका कल्चरल इवेंट था, यह कैसे गंगा ढाबा पहुंच गया? आपने साबरमती में किया, कल्चरल प्रोग्राम तो साबरमती में था, लेकिन इन्होंने मार्च किया और उस पर फिर जुलूस भी निकाला और मसाल जुलूस भी उसमें था. तो इसलिए
कल्चरल इवेंट के नाम पर इस तरह का यहाँ पर एंटी इंडियन स्लोगन, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उन्होंने उनके नारे लगाते समय का अगर वीडियो नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो देशद्रोही नहीं है। या मतलब कन्हैया ने उस मीडिया जो रिपोर्ट्स हैं, जी न्यूज़ का जो वीडियो है उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे हैं कि कन्हैया ने जाके उसको संबोधित किया, बट ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि कन्हैया ने पाकिस्तान जिंदाबाद या आज़ाद कश्मीर का कोई नारा लगाया। तो इन सब पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कन्हैया के खिलाफ सेडिशन का चार्ज नहीं बनता। किससे आजादी चाहिए आपको? मुझे आजादी चाहिए गरीबी से, महंगाई से। बहुत अच्छी बात है। बेरोजगारी नारे से। लगाते ना आप जेएनयू में, अपने साथियों को बोलते कि ऐसी नारे लगाएं आप ये ना लगाएं कि आपको आजादी चाहिए, कश्मीर को आपको सेल्फ डिटर्मिनेशन दिलाना है। दीपक जी, आपको पुलिस में होना चाहिए, नहीं, मीडिया में गलत जगह है। पत्रकार ठीक हो का नहीं है? नहीं, आप गलत जगह हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे साथी हैं? आप ये जेएनयू के अंदर हो रहा है। जेएनयू के अंदर है, किसी भी गेट पर आप जाते हैं सबसे पहले आई कार्ड चेक किया जाता है। जेएनयू या तो जेएनयू में आपने इन लोग, मैं तो यही कह रहा हूं के अंदर एबीवीपी भी है, मेरे बगल में बैठा हुआ है और ये मेरा दोस्त नहीं है, ये हमारा आइडियोलॉजिकली दुश्मन है। हाँ, बहुत अच्छी बात है। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि जेएनयू में हर चीज के लिए हम जिम्मेवार हैं। मीडिया की रिपोर्टिंग इसलिए खतरनाक है क्योंकि मीडिया ने एक तो देशद्रोह शब्द का इस्तेमाल, सीधे आरोप भी नहीं लगाया। सीधे या तो मीडिया ये कहती कि एंटी नेशनल नारे थे तब तक ठीक था, लेकिन उसने ये कह दिया कि देशद्रोही वो चेहरा ऐसा दिखा रहे हैं। कुमार, मैंने आपको भाषण देने के लिए नहीं बुलाया है। आप ये बताइए कि आप जो बोलेंगे मैं वो तो नहीं बोलूंगा। आपके जगह पर तो आप मुझे भाषण देने नहीं बुलाया, तो आप जो बोलेंगे मैं वो तो नहीं बोलूंगा। मैं अपनी बात, सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल पूछना बिल्कुल, मैं सवाल का जवाब दूंगा। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। क्या सवाल है? जिन लोगों ने भारत के विरोध में नारे लगाए हैं जी, क्या आप उनकी भर्त्सना करते हैं? उनको ऐसा नहीं करते हैं। पाकिस्तान के संविधान पे पूरा भरोसा है, भारत की कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, और भारत के अंदर जो लोग रहते हैं उनको संविधान पे पूरा भरोसा रखना चाहिए, ये हमारा उनसे अपील है। चलिए, अब अगर न्यूज़ चैनल्स पर आया जाए तो रोहित सरदाना हो या फिर तमाम लोग हों, दीपक चौरसिया हों, ये लोग पहले से ही बता रहे हैं ये देशद्रोही हैं, ये फलाना है, ये ढिमका है, ठीक है, बिना किसी बेस पर। खैर, इस पर आते हैं कि उनकी अपनी चिढ़ क्यों है जेएनयू से। जेएनयू से चिढ़ इसलिए भी है क्योंकि समय समय पर ये इतने असहज क्वेश्चन पूछेगा कि वो हड़बड़ा जाते हैं। ये बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी हो, सबके खिलाफ अपने सवाल ये पूछती है। अब ये उससे क्रेडिट छीनना चाहते हैं कि आइंदा से ऐसा कोई लीड करे, कोई मूवमेंट या कोई संघर्ष करे जेएनयू, तो उसकी क्रेडिट छीन लो ताकि लोग इसको फर्जी मान लें और इस तरह के सवाल उठने बंद हो जाएं। उसमें मीडिया की जो जितनी संदिग्ध भूमिका थी उसको लेकर मैं समझता हूं कि ये एक वाकई ख़तरनाक दौर से गुजर रहा है। और आप इसको ऐसे कहें कि ये मीडिया एक महज मीडिया शब्द की तरह इसको नहीं देखें, एक सुपारी किलर मीडिया हो गया है। और जो वीडियो फुटेज उनके पास गया वो अनकट वीडियो नहीं था, वो मॉक वीडियो था। बीच बीच में कट था क्योंकि 2-3 चीज़ें जोड़ दी गई और वीडियो में जो भी दिखा उनको एक मतलब देशद्रोही के बतौर दिखा दिया गया और पूरे जेएनयू को घसीट लिया गया। तब जबकि अगले दिन जेएनयू ने ये बात कही थी कि 4-5 लोग जो ज़्यादातर बाहर के थे या शायद सब बाहर के ही थे क्योंकि इधर का कोई आइडेंटिफाई नहीं हुआ, दे कैन नॉट रिप्रेजेंट इंटायर जेएनयू। 8,000 स्टूडेंट्स हैं, 500-600 यहाँ पर प्रोफेसर हैं, 2,500-3 हज़ार स्टाफ और उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको वो रिप्रेजेंट नहीं करते। तमाम लोग का अपना एक्सप्रेशन है।